हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Hello, Bacho. Now we are going to the next lesson number 5, the story of Sindbad the Sailor. आज हम नेक्स्ट स्टोरी पे जाते हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। आपने कार्टून में भी सिंदबाद देखा होगा। क्या होता है सिंदबाद? सिंदबाद एक पर्सन होता है जो हमेशा अपने जहाज के ऊपर एक देश से दूसरे देश जाते रहता है। क्यों जाता है? ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग क्या होती है? अब पहले के जमाने में क्या होता था कि हमारे देश में जो कुछ मिलता है वो किसी बड़े से शिप में भर के दूसरे देश में जाके वो सामान बेच के वहां जो चीजें मिलती है अपने देश में नहीं मिलती वो चीजें खरीद के अपने देश में लाके ये लोग बेचते थे। इस तरह का इनका व्यापार चलता था। तो ये जो हमारा सिंदबाद है ये इसी ऐसा ही एक हीरो है जो हमेशा शिप पे जाता है और नया नया कुछ ना कुछ एडवेंचर करते रहता है। तो ये स्टोरी हम पढ़ लेते हैं कि हमारा सिंदबाद आज क्या करने वाला है। The story of Sindbad and his 7 fantastic heroes appear in the huge collection of stories. The book of the 1001 Nights are the Arabian Nights. अगर स्टोरीज आपको सुनने हैं सिंदबाद के तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 बुक्स दिए वाले हैं जिसमें उनके बहुत सारे स्टोरीज इंक्लूड है। पहली तो बुक है द बुक ऑफ 1001 नाइट्स और दूसरे बुक का नाम है द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स याद है आपको? अलादीन वाला, राइट। तो यहाँ पर सिंदबाद की स्टोरीज भी हम आपको अरेबियन नाइट्स में मिलेंगी। The story tells us that Sindbad was a famous sailor who lived in Baghdad. He was honest, generous and brave. हमारी स्टोरी का जो हीरो है, जो सिंदबाद है, वो बगदाद में रहता है, वहां का व्यापारी है और वो एक हॉनेस्ट, जेनरियस और बहुत ही ज्यादा ब्रेव इंसान है। He had many adventures on each of his voyages. He never lost heart and hope in dangerous situation. और वो कभी हार नहीं मानता है, कितनी भी डेंजरस सिचुएशन क्यों ना हो वो कभी हार नहीं मानता है। He overcome great danger and returned home safely from each of his voyages. Here's the story of his first voyage. यहाँ पर उसका फर्स्ट voyage है। voyage समंदर में जो उनका पूरा ट्रैवल होता है उसको voyage कहा जाता है। ये पहला voyage था। यहाँ पर वो किसी बड़े से प्रॉब्लम में फंस गया था सिंदबाद, लेकिन उसे ओवरकम करके फिर से ये वापस अपने देश आ गया था। द फर्स्ट voyage किसका है? सिंदबाद का। Sindbad set sail with a company of merchants on the big ship. From time to time, they stopped at various ports. There, they sold their merchandise and bought new things to trade. हमारा ये जो सिंदबाद है, ये अपने कंपनी के साथ बहुत सारा सामान लेके, मर्चेंडाइज जो बेचने के लिए ये सब सामान लिया है उसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं। मर्चेंडाइज लेके ये लोग बड़े से शिप में निकल पड़े, जगह जगह रुकते हुए फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम के बाद टाइम हर एक नए नए बंदरों पे। बंदरगाह क्या होता है? जहां पर शिप रुक सकती है, शिप का स्टॉप। तो बंदरगाह पे रुक के ये क्या करते हैं? अपने मर्चेंडाइज वहां पर बेचते हैं और नए चीजें लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। One day, when their ship was sailing smoothly across the sea, they spotted a small island at a distance. एक दिन ऐसे ही समंदर के अंदर थे, जा रहे थे, तो अचानक उनको एक छोटा सा आइसलैंड दिखा। क्यों जाना है आइसलैंड पे? बहुत दिनों तक अगर समंदर में रहते हैं तो इनको भी लगता है कि कुछ देर के लिए हम जमीन पे जाए। तो इनको छोटा आइसलैंड दिखा। They had not seen land for many days, for flat, both surprised and happy to see the Iceland. इन्होंने बहुत दिनों से लैंड देखी ही नहीं थी, समंदर में ही थे। तो इनको सरप्राइज भी लगा कि यहाँ पर आइसलैंड कहाँ से आ गया, और खुश भी हो गई, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हम उतर जाते हैं। The captain of the ship allowed them to go there for a picnic. Everyone was excited. On the island, they strolled around, sang and danced. Some people began to wash clothes. Some lit fires to cook meals. अभी जैसे ही कैप्टन ने परमिशन दे दी कि आप आइसलैंड पे जाके थोड़ी देर के लिए पिकनिक मना सकते हो, सब लोग बहुत खुश हो गए और बहुत से लोग उतर गए। उन्होंने गाना गाना, डांस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ने अपने कपड़े वगैरह जो है वो धोना स्टार्ट कर दिया और कुछ लोगों ने क्या किया कि खाना बनाना चाहते थे, इसीलिए वहां पर फायर जला दिया। Soon a breeze sprang up. The fires began to blaze. Suddenly,
The land began to shake and move. अचानक से कुछ हवा का झोंका, बड़ा सा हवा का झोंका आया, उनका फायर जो है ब्लास्ट हो गया और अचानक जिस लैंड पे ये लोग खड़े थे वो शेक करने लगी, हिलने लगी, मूव करने लगी. With a shock, the picnic party realized that the Iceland was not an Iceland at all. They were on the back of a huge sea monster and it had started moving. और जो ये डांसिंग, प्लेइंग, म्यूजिक चल रहा था, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब लोगों को एकदम से रियलाइज हुआ कि ये लोग किसी आइसलैंड पे नहीं है, ये तो किसी बड़े से मॉन्स्टर के पीठ के ऊपर बैठे हैं जो अभी मूव कर रहा है. People began to scram. They lifted their pots and pans, their clothes, both washed and unwashed, and rushed back to the ship. The captain ordered the men to set sail immediately in the order to move away from the monster. और उन्होंने जल्दी जल्दी धोए वाले, बिना धोए वाले बर्तन, कपड़े जो नीचे लेके गए थे वो सब उठाए और भागने लगे शिप की तरफ. और कैप्टन ने भी शिप में जो उसके जो खलासी है, जो नाव चलाते हैं, उनको ऑर्डर दे दिया कि जल्दी से मूव करो, जल्दी से भागो यहाँ से, क्योंकि अगर हम इस मॉन्स्टर, इतने बड़े मॉन्स्टर के चपेटे में आ गए तो सब लोग मारे जाएंगे. नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखेगी किस तरह से इवेंट हो रखा था. The sea monster plunged deep into the sea. Many of the people managed to climb aboard the ship, but many sank into the sea with so-called Iceland. Sindbad alone did not drown in the sea, but he could not reach the ship. और ये जो सी मॉन्स्टर है, ये हिलते हुए उसने ऊपर की तरफ नहीं तो पानी के अंदर डीप चले गया. जैसे ही इनका वो आइसलैंड डीप चले गया, बहुत से लोग उस आइसलैंड के साथ यानी उस सी मॉन्स्टर के साथ पानी के अंदर डूब गए. बहुत से लोग शिप तक पहुंच गए. एक सिंदबाद ही ऐसा था जो डूबा नहीं लेकिन शिप तक भी पहुंचा नहीं. ऊपर ही है, तैर रहा है, लेकिन शिप भी से नहीं मिली है और ये पानी में संक भी नहीं हुआ है. बट he could not reach the ship. He saw it sailing far, far away. He was now at the mercy of the waves, began tossed here and there. He clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat. He spent the night alone at sea. बेचारा सिंदबाद, उसकी जो शिप है दूर 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 निकल गई. ये बेचारा अब सिर्फ वेव के सहारे पे था. इसे स्विमिंग आती थी, लेकिन जो समंदर में होता है पानी शांत नहीं होता है, बड़ी बड़ी लहरें उठती है और ये लहरों के साथ यहाँ से वहां ऐसे टॉस हो रहा था लहरों के ऊपर. इतने में उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला और उसने उसको पकड़ के उसके ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से उसकी पूरी रात समंदर के अंदर बीत गई. When the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had floated near an Iceland, a real big Iceland. He could see hills and woods and trees at a distance. अभी वो रात भर इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर फ्लोट करते हुए सवेरे इसने देखा कि ये किसी आइसलैंड के किनारे पहुंचा है, रियल वाले आइसलैंड के किनारे, जिसके ऊपर माउंटेन्स है, हिल्स दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं और बड़ा सा आइसलैंड है. Though he was extremely tired, he swam to shore with all the strength that he could muster. Exhausted and hungry, he lay on the sand for some time. Then again, he made an effort and began to walk inland towards the shady fruit trees that he could see at a distance. रात भर लहरों के ऊपर यहाँ से वहां से यहाँ करते हुए, स्विमिंग करते हुए सिंदबाद बहुत ज्यादा थक गया था, लेकिन उसने खुद को मैनेज कर लिया. वो किनारे पे पहुंच गया. थोड़ी देर वो रेत में ऐसे ही पड़े रहा, लेकिन बहुत ज्यादा थकने के कारण उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी. इसीलिए वो उठा और खुद को कैसे तो भी करते हुए उन ट्रीज के पास चले गया जहां पर उसे दिख रहा था कि बहुत अच्छी छांव भी है और उसे फ्रूट्स भी लगे वाले हैं. Luckily, this was the time when the king of the Iceland sent his horses to the seashore with the grooms. The grooms saw Sindbad and gave him food and drink. Then they took him to the king. और सिंदबाद का नसीब इस बार अच्छा था क्योंकि उस आइसलैंड का जो किंग है उसके हॉर्सेस जो है इस टाइम समंदर के किनारे आते थे ग्रूम्स के साथ. ग्रूम कौन होता है? हॉर्स को क्लीन रखने वाला एक इंसान, जिसे ग्रूम कहा जाता है. तो ग्रूम के साथ वो समंदर किनारे हर रोज इसी टाइम पे आते थे. ग्रूम्स ने राजा के जो ग्रूम्स है हॉर्सेस के, उन्होंने उसे देख लिया, उसको कुछ खाने के लिए और कुछ पीने के लिए दे दिया.
The king was impressed by the way Sindbad told him about what had happened. He asked Sindbad to stay with him and work as an officer of the king at the port. और सिंदबाद को वो लोग राजा के पास लेके गए। राजा ने पूरी स्टोरी सिंदबाद की सुनी। राजा इंप्रेस हो गया, राजा को अच्छा लगा और राजा ने कहा कि तुम हमारे साथ यहाँ रह के मेरा जो पोर्ट है समुद्र किनारे पे उसकी देखभाल कर सकते हो, वहां पर एज अ ऑफिसर तुम काम कर सकते हो अगर आप चाहो तो। Sindbad stayed there for a few days, learning a lot from the king and the people on Iceland, and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited. At the port, Sindbad often made inquiries about any ship coming from or going to Baghdad, but no such ship ever come to that port. और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वहां पर वो काम करने लगा। सिंदबाद राजा को अलग अलग पोर्ट्स के बारे में, अलग अलग सिटीज के बारे में बताता था जहां पर ये जा चुका है। और ये चलते हुए वो पोर्ट पे आके हमेशा लोगों को पूछते रहता है कि कोई शिप बगदाद से आ रही है या फिर कोई शिप बगदाद जा रही है, लेकिन उसे ऐसी कोई शिप नहीं मिली जो बगदाद जा रही है या फिर बगदाद से आई है। Then one day a ship arrived at Iceland with a lot of merchandise. Sindbad was at the quay when the cargo from the ship was being unloaded. He was surprised to see that his own name was marked on some of the boxes. और एक दिन वो भी आ गया जिस दिन किनारे पे एक शिप आई जिसके अंदर से बड़े बड़े कार्गो क्या होते हैं, बॉक्सेस, बहुत बड़े बॉक्सेस जिसके अंदर मर्चेंडाइज सामान भरे वाला होता है। तो ऐसे बॉक्सेस उस शिप में से उतरने लगे और सिंदबाद को इस बात का सरप्राइज हुआ कि उन बॉक्सेस के ऊपर, उन कार्गोस के ऊपर उसका खुद का नाम लिखे वाला था। Then he went to see the captain of the ship. At first, the captain could not believe that it was the same Sindbad that they had seen droning in the sea. But when Sindbad spoke to him face to face, he recognized him. He was overjoyed to see Sindbad alive. He gave him back all his merchandise. और सिंदबाद फिर वहां से निकला। अभी वो जाएगा शिप के कैप्टन के पास। वो कैप्टन को पता चला कि कोई सिंदबाद आया है, तो कैप्टन को पहले तो अपनी आंखों पे भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने सिंदबाद को समंदर में डूबते हुए देखा था। फिर जैसे ही एक दूसरे के आमने सामने आके ये बात करने लगे, कैप्टन को भी विश्वास आ गया कि ये वही सिंदबाद है। कैप्टन बहुत खुश हो गया और जितना भी सिंदबाद का सामान उसके शिप में था वो सब उसने अपने सिंदबाद को दे दिया। From the goods that the Hethos got back, Sindbad presented the most valuable item to the king of the Iceland, saying, "Please accept this, your majesty. You have been very kind and very generous to me." The king was pleased. He too gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the Iceland with the merchandise. अभी ये सामान लेके सिंदबाद डायरेक्ट मार्केट नहीं गया। सिंदबाद ने ये अपने दिल में रखा था कि राजा ने इसके साथ कैसा व्यवहार किया है। उसने उसमें के बहुत जो वैल्यूएबल थिंग्स है राजा को गिफ्ट दे दिए और राजा को कहा कि प्लीज इसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप मेरे साथ बहुत ही दयालु भावना से रहे हैं, आप बहुत ही काइंड हो, जेनरियस हो, और ये चीजें प्लीज मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लेना। राजा ने भी वो एक्सेप्ट कर ली। इतना ही नहीं तो राजा ने भी अपने यहाँ की कुछ वैल्यूएबल थिंग्स सिंदबाद को गिफ्ट दे दी और फिर वहां से सिंदबाद अभी निकलने वाला है अपनी शिप के साथ। If you want to know what happened to Sindbad afterward, you have to read the rest of the story of his fantastic view. आगे उसके साथ क्या हुआ, अगर ये आपको जानकारी चाहिए तो आपको उनकी बुक पढ़नी पड़ेगी। कौन सी बुक? जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, द अरेबियन नाइट्स। तो ये बुक्स में आपको आगे की स्टोरीज मिलेंगी। हमारे बुक में तो इतना ही है। नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये जो स्टोरी है अगर आपको आगे पढ़नी है तो वो बुक जरूर पढ़ लेना और पढ़ने के बाद कमेंट्स में बताना कि बुक कैसी थी। थैंक यू।